नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नॉर्मल जॉब सिटी पे। तो हम अब आगे की क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारी लगभग 9 क्लासें हो चुकी हैं और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो अलग चल रही है, स्टेटिक अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना दी है ताकि कोई दिक्कत ना आए। और उसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी भाई आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कृषि पशुपालन जो हरियाणा का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और इसके अंदर हम मतलब सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। लगभग 80 से 90 क्लास होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने भी नहीं किया है तो अभी तक। प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आप सभी को हर क्लास के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का कृषि और पशुपालन स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में ऋतुओं के आधार पर फसलें दो प्रकार की होती हैं। एक तो रबी की फसल जो वैशाख उत्सव मनाया जाता है, रबी फसल के उत्सव में जो कटाई के समय के बाद 13 अप्रैल को। और जो रबी की फसल है वो बोने का जो समय होता है वो होता है अक्टूबर नवंबर। काटने का समय मार्च अप्रैल। रबी फसल की जो बुआई का प्रतीक है वो लूर नृत्य है और दूसरा नाम आषाढ़ी फसल भी कहा जाता है इनको। रबी की फसल पकने की खुशी में त्यौहार तो मनाते हैं, कौन सा, होली, और नृत्य कौन सा है, लूर। रबी की फसल घर लाने पर वैशाख उत्सव मनाया जाता है। उदाहरण रबी की फसलों का तो वो हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई एक्सेट्रा। जो भी आगे आप सभी को पता है कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। और बाकी इन फसलों में से ही आपसे जो पूछेगा। और इम्पोर्टेंट नोट क्या है, बोते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है और काटते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। तो आइए आगे चलते हैं। अब खरीफ की फसलों में जान लेते हैं। खरीफ की फसलों को मानसूनी फसलें भी कहा जाता है। आगे बात करें तो बोने का जो समय होता है वो जून जुलाई और मानसून आगमन के समय बोई जाने वाली फसल है ये। और बोते समय उच्च तापमान व आर्द्रता ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। और काटते समय सितंबर या अक्टूबर महीने में इनको काटते हैं। और दूसरा नाम होता है, इन फसलों को सावनी फसल भी कहते हैं क्योंकि ये बारिश के समय बोई जाती हैं। उदाहरण धान, चावल, कपास, बाजरा, मक्का, गन्ना, जूट, तिलहन जो फसलें हैं, और शकरकंद, मूंगफली। आगे चले। हरियाणा में फल, सब्जी, मसाले, फूल आदि का उत्पादन जो कौन कौन से ज़िले में कितना कितना होता है, किस ज़िले में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो हम सबसे अब इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो व्हीट है यानी गेहूं है, तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हीट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो MS स्वामीनाथन को और उनके साथ ज्ञानेंद्र कुमार, जिन्होंने हरित क्रांति में उनका साथ दिया था। तो खाद्यान्न फसलें हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाए जाने और खाए जाने वाली फसलें क्या है, गेहूं है। और गेहूं का जो पुराना ऋग्वेदिक नाम है ऋग्वेद काल का वो था गोधूम। हरियाणा व्हीट बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत में गेहूं की टोकरी कहा जाता है हरियाणा को। सबसे बड़ा उत्पादक जिला गेहूं का सिरसा, फिर करनाल। गेहूं के उत्पादन में हरियाणा भारत में कौन सा स्थान आता है, चौथा। गेहूं सुधार कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 1965 में हुई थी। और केंद्रीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गेहूं निदेशालय यानी DWR, ये 1978 करनाल में बनाया गया था। भारत में प्रथम जो हरित क्रांति हुई थी ना, उसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो गेहूं पर पड़ा था खाद्यान्न फसलों में। अब आगे बात करें, पैडी यानी गेहूं, यानी पैडी यानी धान, यानी राइस यानी चावल। आगे चावलों की बात करें तो चावलों का जो ऋग्वेदिक काल का जो नाम था वो था व्राही। क्या, व्राही। हरियाणा में गेहूं के बाद दूसरी खाद्यान्न फसल है चावल।
और सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली भी फसल है सेकंड नंबर पे चावल। हरियाणा में ज़्यादा उत्पादन करनाल, जो भी कै नंबर वाले ज़िले हैं ना, कैसे करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, जींद और उत्तरी सोनीपत। राइस बाउल ऑफ हरियाणा, हरियाणा का चावल का कटोरा कहा जाता है इन जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनको। आगे बात करें तो सबसे अच्छी जो गुणवत्ता वाले जो बासमती चावल है ना, उनका उत्पादन कहाँ पे होता है? हरियाणा में तरावड़ी। जैसे तराइन का युद्ध भी हुआ है यहाँ पे, तो उस जगह पे सबसे ज़्यादा जो मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का जो गेहूँ है ना, वो होते हैं। आगे बात करें चावल पर रिसर्च का जो कार्य है, वर्ष 1970 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार के अंदर स्थित है, जो 2 फरवरी 1970 को बना था, उसके द्वारा शुरू किया गया था। और चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी चावल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और धान की जगह पर अन्य फसल बोने पर किसानों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि, यानी सरकार द्वारा अगर कोई किसान चावल की जगह दूसरी फसल बोएगा तो 8,000 रुपये एकड़ उसको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कौन सी योजना के तहत? मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत। चावल की मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वो है कैथल में। और बासमती चावल का जो निर्यात है वो सबसे ज़्यादा कैथल से होता है। बासमती चावल के निर्यात क्षेत्र में हरियाणा भारत में प्रथम स्थान रखता है। और आगे बात करें कॉटन यानी कपास की, तो प्रमुख नकदी फसलों के अंदर इसे काउंट किया जाता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन शीर्षा करता है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा अच्छी फसल होती है, इसके लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है नागपुर महाराष्ट्र और सिरसा जिले के अंदर, 2 जगह पे इनके हेडक्वार्टर हैं। कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा पलवल को कहा जाता है। कपास के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है पलवल। आगे बात करें सुगरेन यानी गन्ना की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है ये। और प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ये कहाँ पे? सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा ज़िला है? वो है यमुनानगर। और गन्ना प्रजनन केंद्र 1932 में करनाल में बना था। मक्के की बात करें तो वो पंचकुला में सबसे ज़्यादा होता है। मक्के का स्ट्रास तैयार किया जाता है कहाँ पे? यमुनानगर में। बाजरा व चना की बात करें, मोटे अनाज की फसलें हैं ये, और सबसे अधिक उत्पादन करता है भिवाड़ी जिला। सरसों की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन 2 ही जिलों में होता है, भिवाड़ी और महेंद्रगढ़। जवार की बात करें तो रोहतक और रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा होती है। आलू की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली सब्जी है ये। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा ज़िला करता है? तो वो करता है कुरुक्षेत्र। हरियाणा में प्रथम आलू मेला श्यामगढ़ गांव नीलोखेड़ी करनाल के अंदर लगा था। और आलू प्रौद्योगिकी केंद्र भी कहाँ पे है? ये है करनाल के अंदर। कहाँ पे? नीलोखेड़ी करनाल में। प्याज सबसे ज़्यादा अम्बाड़ा और गुरुग्राम में होती है। मशरूम सोनीपत, जो पूरे भारत में ही मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा उगाने वाला जो गांव है वो मशरूम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध गांव खोबड़ू सोनीपत। गोभी सबसे ज़्यादा सोनीपत। आंवला सबसे ज़्यादा सिरसा में होता है, खट्टे फल ज़्यादातर। और सीट्रस या खट्टे फल सोनीपत में 2026 के अनुसार। मेथी गुरुग्राम में, मिर्च यमुनानगर में, धनिया कुरुक्षेत्र में, हल्दी यमुनानगर में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाला मसाला हल्दी है। एकमात्र हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट 2009 में रादौर यमुनानगर में स्थापित किया गया था। हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट प्रस्तावित है एक तरावड़ी करनाल के अंदर। आगे बात करें, आम यमुनानगर व अम्बाड़ा में सबसे ज़्यादा होते हैं। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाला फल है आम उत्कृष्टता केंद्र लाडवा कुरुक्षेत्र में। और आम मैंगो मेला यादवेंद्र गार्डन में लगता है पिंजौर पंचकुला में। अमरूद की बात करें तो अमरूद करनाल में। अमरूद की बात करें तो अमरूद जो है वो करनाल में सबसे ज़्यादा होता है। और राजकीय अमरूद प्रजनन केंद्र भुन्ना फतेहाबाद के अंदर है। चिक्कू और आड़ू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? सिरसा में होते हैं। और सीताफल यानी जिसे कोड़ा बोलते हैं हरियाणा में, उसका जो सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है सोनीपत में। और केला व सेब की बात करें तो फतेहाबाद में। मूंग की बात करें तो पलवल में। और ग्लोडियस जो फूल है या फिर तलवार लिली जो फूल है वो सबसे ज़्यादा अधिक उगाया जाने वाला
फूल है हरियाणा के अंदर, और कहाँ पे होता है? फरीदाबाद में। मेहंदी की बात करें सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में, गेंदा का फूल गुरुग्राम में, और गुलाब का फूल सबसे ज़्यादा पानीपत में होता है। हरियाणा मार्केट की जो मंडियां हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। आइए, हरियाणा कृषि विपणन मार्केटिंग बोर्ड 1 अगस्त 1969 को बना था। हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के अंदर है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र में बन रही है, और शहद मंडी रामनगर शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। सेब मंडी हरियाणा की पिंजौर पंचकुला में है। मसाला मंडी शेरशाह गांव सोनीपत में है। अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी या हॉर्टिकल्चर मंडी वो गन्नौर सोनीपत में है। फ्रांस की जो रुगीन मंडी है ना, यह चीन की सेन जॉन मंडी है, उसकी तर्ज पर यह मंडी को बनाया गया है। फूल मंडी है गुरुग्राम में, नीदरलैंड देश के सहयोग से बनाई गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या उत्कृष्टता केंद्र इंडो इजराइल प्रोजेक्ट पर बनाई गई है। और अब बात करें वेजिटेबल्स एक्सीलेंस जो भी सेंटर है ना, वो कौन कौन से कहाँ पे हैं, तो वो पड़े हैं। वेजिटेबल सब्जी सेंटर है, 2011 में बना था गरोंडा करनाल में, प्रथम सेंटर बना था ये। फ्रूट की बात करें, फ्रूट वाला है मांगियाना गांव सिरसा में, लागत लगी थी इसमें 9.7 करोड़, 2013 में बना था ये। और उपोष्ण कटिबंधीय फल सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स आम वाला ये लाडवा कुरुक्षेत्र में है। बागवानी वाला है गिगनाव गांव भिवानी में। फूल वाला है मुनीमपुर गांव झज्जर में। मधुमक्खी पालन केंद्र है रामनगर शाहबाद कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2009 और 10 में लाई गई थी योजना। और अब ये क्लास हुई ख़त्म। और आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा मैं, और वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और इसकी आगे क्लास में कंटिन्यूस पे डालता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।